हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स के लेक्चर 7 में आप लोगों का स्वागत है। बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि शॉर्ट में इसे कहते हैं BMT। ये BMT के नाम से ही बहुत ही फेमस है। तो आइए बच्चों, BMT के लेक्चर 7 में जानते हैं GP क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या फार्मूला है, उन फार्मूलाओं का हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद बुक का सवाल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं GP क्या है। आप मेरे चैनल विजय सर देवघर में जाकर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने AP का सारा सवाल बता दिया है। तो आइए आज सीखते हैं GP क्या है। BMT मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, बिजनेस मैथमेटिक्स ये किसके लिए है? कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। ठीक है बच्चों, क्लास 12। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज पढ़ते हैं GP। इसे फुल फॉर्म इसका होता है GP का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये O है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं हिंदी में? गुणोत्तर श्रेणी। आप लोगों ने पढ़ा था AB, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। इसे कहते हैं GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो जानते हैं GP क्या है। एक एग्जांपल देखिए बच्चों, 2, 4, 8, 16, 32। कुछ गौर कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सीरीज कैसे बढ़ रहा है? इसका दुगुना ये हो गया, इसका दुगुना ये हो गया, इसका दुगुना ये हो गया, इसका दुगुना ये हो गया। मतलब कैसे बढ़ रहा है? दुगुना के रेशियो से बढ़ते जा रहा है। अगर हम इस 4 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इस थर्ड में से सेकंड को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फोर्थ में से थर्ड को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिफ्थ में से फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्या देख रहे हैं कि अगर हम सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड किए, थर्ड से सेकंड को किए, फोर्थ से थर्ड को किए, फिफ्थ से फोर्थ किए, तो हर बार रेशियो क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यही तो GP है बच्चों। जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों का अनुपात समान हो। जिस श्रेणी के 2 लगातार पदों का अनुपात समान हो। द सीरीज इन विच the ratio between two respective term is equal is known as GP। मतलब जिस श्रेणी में 2 लगातार पदों का अनुपात समान हो जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? GP कहते हैं। AP क्या था? जिस श्रेणी में 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, वहाँ अंतर समान हुआ करता था। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 है ना, 2 के दर से बढ़ रहा था, तो उस ढंग से जो बढ़ेगा वो AP होगा, और जहाँ रेशियो बराबर आते जाएगा वो GP होगा। तो समझ में GP क्या है? जिस श्रेणी में 2 लगातार पदों का अनुपात समान हो उसे हम GP कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला इसका जो आता है सीरीज GP का, सीरीज ऑफ GP क्या होगा बच्चों? AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, A हुआ, AR हुआ, AR स्क्वायर हुआ, AR क्यूब हुआ, AR4 हुआ, AR5 हुआ, डॉट डॉट चलते रहेगा। ठीक है, तो GP का सीरीज का मतलब श्रेणी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब। AP में क्या था? श्रेणी A+D, A+2D, A+3D, A+4D, डॉट डॉट, है ना बच्चों? तो ध्यान दिया ऐसा। अब इसमें देखिए बच्चों, हम फर्स्ट टर्म क्या सीखे? T1 इसमें A है, पहला टर्म क्या है? A है।
सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, ए आर है, मतलब आर का पावर यहाँ 1 है। देखिए T3 क्या है, ए आर पर 3 है, सॉरी क्या है 2 है। T4 देखिए बच्चों क्या है, T4 में ए आर पर 3 है। T5 देखिएगा, T5 क्या है, ए आर पर 4 है। कुछ गौर कीजिए, सर T1 है तो यहाँ आर का पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कि आर का पावर 0 है। T2 है तो ए सब में है, T2 है तो आर का पावर 1 है, T3 है तो आर का पावर 2 है, T4 है तो आर का पावर 3 है, T5 है तो आर का पावर 4 है। मतलब जितना टर्म लेते हैं आर पर पावर उससे एक कम होता है, और ए सब में इनटू होते जाता है, ठीक है ना। तो जितना टर्म लेते हैं आर पर उससे एक कम होता है। तो अगर हम Tn निकालेंगे, क्या निकालेंगे, Tn, तो क्या होगा बच्चों, ए तो रहेगा ही और आर पर एक कम होगा, मतलब n-1 होगा। क्या होगा, n-1 होगा। तो यही आपका फॉर्मूला हुआ nth टर्म ऑफ जीपी, उसे हम Tn भी कहते हैं, बहुत से उसे An भी कहता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर पर पावर n-1। तो nth टर्म ऑफ जीपी a इंटू आर पर पावर n-1। किसी जीपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, ए आर पर पावर n-1। इसे क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ जीपी। लिख लीजिएगा, nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी का हिंदी में लिखिएगा, जीपी का nवां पद बराबर a इंटू आर पर पावर n-1। पहला सेकंड फॉर्मूला आपका हो गया बच्चों। अगला देखिए, 3 नंबर में, इफ ए बी सी आर इन जीपी, यदि ए बी सी जीपी में हो, यदि ए बी सी किसमें हो बच्चों, जीपी में हो, तो जीपी में होने से क्या होता है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इक्वल होता है। बोलते हैं जीपी में क्या होता है, दो लगातार पदों का अनुपात समान होता है। यानी कि अगर हम सेकेंड को फर्स्ट से भाग दें, थर्ड को सेकेंड से भाग दें, तो रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है। चूंकि ए बी सी मेरा जीपी में दिया है, इसलिए रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ये बाई ये बराबर होगा। अब सेकेंड टर्म में कौन है, बी है तो बी लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म में कौन है, ए तो ए लिख लीजिए, थर्ड टर्म में कौन है, सी लिख लीजिए, सेकेंड में कौन है, बी लिख लीजिए। बी गुना बी क्या है बच्चों, बी स्क्वायर, ए को सी से क्या हुआ, ए सी हुआ। ये जो बी स्क्वायर बराबर ए सी हुआ, इसे हम कहते हैं जी एम। बी स्क्वायर ए सी हुआ ना, इसलिए कर देंगे हम बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो बी का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट ए सी। तो ये बी बराबर अंडर रूट ए सी, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, जी एम अंडर रूट ए सी हो गया। ए एम क्या था बच्चों, ए बी सी का ए एम क्या था, समांतर माध्य, ए प्लस सी बाय 2। समांतर माध्य में क्या था, ए पहला और अंतिम जोड़ते थे, ए बी सी ए पी में था तो ए प्लस सी बाय 2 करते थे, और यहाँ ए बी सी जी पी में है तो क्या किए हम, अंडर रूट ए सी कर दिए। क्या करते हैं बच्चों, अंडर रूट ए सी। ये हो गया जी एम, यानी कि गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य हिंदी में लिख लीजिएगा, गुणोत्तर माध्य। इंग्लिश में क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन लिख लीजिएगा, जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चों, तीसरा फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए, 4 नंबर में, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी का 3 लगातार पद लेना होगा बच्चों। क्या लेंगे हम, ए बटे आर, ए और ए आर। क्या लेंगे बच्चों, ए बटे आर, ए और ए आर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ए क्या होता है, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों, ए होता है फर्स्ट टर्म। जिस तरह एपी में था वहां डी था, यहाँ आर है। आर को बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन रेशियो, ये ध्यान रखना है। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला में, चाहे ये 5 साइज होगा। अब है बच्चों आपका nth
टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी। किसी जीपी का अंत से nवां पद, हिंदी क्या होगा, किसी जीपी का अंत से nवां पद। तो बच्चों अंत से एंड ले लेते हैं, फॉर्मूला होता है L बटे R पर पावर n-1। क्या बच्चों, L बटे R पर पावर n-1। L का मतलब यहाँ हो गया लास्ट टर्म, L मतलब क्या हुआ, LAST लास्ट टर्म। R तो जानते ही हैं, R हो गया CR कॉमन रेशियो, और N हो गया नंबर ऑफ टर्म। क्या बच्चों, नंबर ऑफ टर्म, TERM पदों की संख्या, TERM पदों की संख्या। तो किसी जीपी का अंत से nवां पद निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, L बाय R पर पावर n-1। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला पहले कंठस्थ करते जाइएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग बीएमटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। अगला फॉर्मूला बच्चों, सम ऑफ जीपी, जीपी का योग, जीपी का योग। तो पहला फॉर्मूला बच्चों, व्हेन R ग्रेटर देन 1, जब R का मान 1 से बड़ा हो, R का मान 1 से बड़ा हो। जैसे हम सेकंड को फर्स्ट भाग दें, 4 आ गया तो 1 से बड़ा हुआ। सेकंड को हम अगर हम फर्स्ट से भाग दें, मान लीजिए 1/2 आ गया, 1/3 आ, तो 1 से कम हुआ ना। तो R का मान यदि 1 से बड़ा हो तो उस स्थिति में Sn का फॉर्मूला होगा वो A इंटू R पर पावर n-1/R-1। A गुना R पर पावर n-1/R-1। इन सभी फार्मूला को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रूव करके भी बताऊंगा कि कैसे ये फार्मूला आता है। फिलहाल आप लोगों को फार्मूला याद करना है, ठीक है। 2 नंबर में, व्हेन R लेस देन 1, जब R का मान 1 से कम हो, ये हुआ 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ये हुआ 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी कि लेस देन 1। जब R का मान 1 से छोटा हो तो फॉर्मूला हो बच्चों Sn बराबर 1 से छोटा मतलब 1/2, 1/3, 2/5। मैंने ऊपर का टर्म अगर छोटा, नीचे का टर्म बड़ा रहे तो वो 1 से छोटा होता है, ठीक है ना। या माइनस में आ जाए वो भी 1 से छोटा होता है। फॉर्मूला क्या बच्चों, A इंटू, यहाँ गुना दे सकते हैं, खाली इसको उल्टा कर दीजिए, 1-R पर पावर n बटे 1-R। तो जब 1 से बड़ा R का मान होगा तो ये फॉर्मूला होगा योग के लिए, ऐसा मतलब योग हुआ। और जब 1 से कम होगा तो Sn के लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं अगला फॉर्मूला। ऐसा भी तो हो सकता है कि n का मान इन्फिनिटी हो, n का मान पते नहीं है कहाँ तक गया है, तो उस स्थिति में होता है बच्चों Sn बराबर A बटे 1-R। क्या होता है फॉर्मूला, ये हुआ सम, यानी सम ही है योग का। जीपी में जब n का मान इनफिनाइट हो, मतलब अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म मतलब अनंत पदों का योग, इसे कहते हैं बच्चों, एरो देते हैं, इसे कहते हैं अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर A बटे 1-R, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला 4 नंबर में योग का, when L and A is given, जब L और A दिया रहे, मतलब अंतिम पद और प्रथम पद मालूम रहे, अंतिम पद और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम रहे, मैंने A होता फर्स्ट टर्म, तो वहां ऐसा होगा बच्चों LR माइनस A बटे R-1। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब R का मान 1 से बड़ा हो। कब लागू बच्चे फॉर्मूला, व्हेन R ग्रेटर देन 1, जब R का मान 1 से बड़ा हो तब ऐसा होगा LR माइनस A बटे R-1। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब L और A हमें मालूम रहे, ठीक है।
अब 5 नंबर में when L and A is given, फॉर्मूला होगा Sn, इसको उल्टा देगा A माइनस एल आर बटे 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब लागू होगा बच्चों? जब R कब होगा? लेस देन 1, जब R का मान 1 से छोटा होगा। जब R का मान 1 से छोटा होगा और हमें L और A मालूम रहे तो ऐसा क्या होगा? A माइनस एल आर बटे 1 माइनस आर। समझ गए बच्चों? तो जीपी का इतना फॉर्मूला होता है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। जैसे कि आप लोगों ने एपी का फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लिया, उसी प्रकार जीपी के फॉर्मूला को भी दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि परीक्षा में किसी तरह का मुसीबत ना आए। फार्मूला हमारा अस्त्र है, अस्त्र ही नहीं रहेगा तो हम युद्ध कैसे करेंगे बच्चों? युद्ध में तो मर जाना पड़ेगा। इसीलिए अस्त्र को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है बच्चों? तो सारे फार्मूला को आप याद कीजिएगा, मुझे ये विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।